आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब अरब में इंसानियत खत्म हो चुकी थी, लोग गुलामों को हाकिर समझते थे, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्दी एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा, क्योंकि बाइबल में भी लिखा था कि अहमद नाम का एक नबी इस दुनिया में आएगा, जो कि आज भी बाइबल में लिखा हुआ है। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतजार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहंदी का इंतजार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और इसी दिन काबा में रखे हुए बुत खुद से टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में एक आग जलती थी जो हजारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत इम्प्रेस थे और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की एक इज्जतदार औरत हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तिजारत का काम संभालने लगे। हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक दिल और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से शादी कर ली। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचे, आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर सबसे पहले इमाम अली और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी तक देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता था उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसे कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ खड़े रहे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही यतीम हो चुके थे। इसलिए आपके चाचा अबू तालिब ने आपकी हिफाजत की। लेकिन फिर 619 ईस्वी में एक ही साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की वफात हो गई और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से अकेले पड़ गए। अरब के लोगों ने इसका फायदा उठाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की साजिश की, तो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त सिर्फ 100 से 200 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था, जहां मक्का में लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने की साजिश कर रहे थे। वही मदीने में औस और खजरज कबीले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्हें मदीने आने की दावत दी, क्योंकि मदीने के लोग यहूदियों से बहुत सालों से ही ये सुनते आ रहे थे कि इनका एक नबी आने वाला है। इसी वजह से मदीने के लोगों को जैसे ही पता चला कि मक्के में एक नबी आया है, तो उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीना जाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता मक्का के सारे मुसलमान मदीना शिफ्ट हो गए। फिर एक दिन अबू सुफियान कुछ लोगों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए आपको शहीद करने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा कि बिस्तर पर इमाम अली अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों की अमानतें वापस करने के लिए छोड़ा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना रवाना हो चुके थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने से पहले 3 दिन गारे सुर में कयाम किया, ताकि कहीं अबू सुफियान के लोग इन्हें रास्ते में पकड़ ना लें। 3 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना रवाना हुए और मदीना पहुंचते ही वहां के लोग ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और जो मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए थे,
उन्हें भी अंसारी मदीने ने खूब सपोर्ट किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आपने सबसे पहले मदीने के यहूदियों के साथ एक डील की, अगर मदीने पर कोई हमला होता है तो हम अपनी दुश्मनी भूलकर एक होकर मदीने को डिफेंड करेंगे। मदीना हिजरत करने के 2 साल बाद इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई, जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। जब मुसलमान अपना सब कुछ मक्का छोड़कर मदीना आए तो मक्का के लोगों ने मुसलमानों का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। तो अल्लाह ने इन्हें इजाजत दे दी कि अब वो मक्का के लोगों के काफिले लूट सकते हैं। तो मुसलमान बगैर कोई खास हथियार लिए बस कुछ तलवारों के साथ अबू सुफियान के कबीले को लूटने निकल पड़े, क्योंकि मक्का के काफिले मदीना से होकर गुजरते थे। लेकिन रास्ते में ही अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऑप्शन दिए कि या तो वो अबू सुफियान का काफिला लूट ले या फिर जंग होगी। उस वक्त मुसलमानों को सबसे बेहतर ऑप्शन यही लग रहा था कि अबू सुफियान का काफिला लूटा जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के पास माल आता, और दूसरी तरफ जंग का ऑप्शन मुसलमानों के लिए मौत को गले लगाने जैसा था, क्योंकि इसके पास सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े थे। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह मक्का के काफिरों को इन 313 मुसलमानों के हाथों कत्ल करके मौजज़ा जाहिर करना चाहता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का ऑप्शन सुना। अबू सुफियान को इस बात का पता चल चुका था कि मुसलमान इनका काफिला लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो इसने एक शख्स को मक्का भेजा मदद के लिए। जैसे ही उस शख्स ने मक्का जाकर सब कुछ बताया तो मक्का से अबू जहल 1000 लोगों का लश्कर लेकर निकल पड़ा, और अबू सुफियान भी समंदर के रास्ते से मक्का सेफली पहुंच गया। मुसलमानों ने मदीने के साउथ वेस्ट में बद्र नाम की एक जगह पर अपना पड़ाव डाला, इसी वजह से इसे जंगे बद्र कहते हैं। अगले दिन अबू जहल 1000 लोगों के साथ इस जगह पहुंचा। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। इसी वक्त अबू जहल की फौज में से एक उत्पा नामी इंसान अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया, और उसने मुसलमान फौज को ललकारा कि कोई आकर इसका मुकाबला करे। तो मुसलमानों की फौज से 3 लोग सामने आए, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा, दूसरे हजरत उबीदा और तीसरे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इन तीनों ने उत्पा को खत्म कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और काफिरों के साथ जंग शुरू हुई। काफिरों को लगता था कि वो आराम से जंग जीत जाएंगे, कहां 313 और कहां 1000, और वो भी घोड़े और तलवार के साथ। लेकिन अल्लाह ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्ते दुनिया का निजाम कैसे चलाते हैं और फरिश्तों ने जंग में कैसे मदद करी, आप मेरे चैनल के इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने रिलेटेड वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पर। और इन फरिश्तों ने मुसलमानों के साथ मिलकर जंग लड़ी और काफिरों की फौज को बुरी तरह से हराकर भगा दिया। और इसी जंग में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी मारा गया। और ये जंग मुसलमानों की नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी जीत थी। और इसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों की तलवारों से काफिरों को शिकस्त दी। इस हार के बाद काफिर अब मुसलमानों से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि मक्का के लोगों की पूरे अरब में इज्जत थी और अब सवाल इनकी इज्जत का था। और इस बार अबू जहल की मौत के बाद अबू सुफियान 3000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा, जिसमें खालिद बिन वलीद भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जंग मदीना में लड़ना चाहते थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के यहूदियों के साथ एक डील की कि अगर मदीने पर हमला हुआ तो हम मिलकर मुकाबला करेंगे, इससे मुसलमानों को एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मेजॉरिटी में सहाबा ने मदीने के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने का फैसला किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बात मान ली। 1000 मुसलमान 3000 के मुकाबले में थे। उहद पहाड़ पर मुसलमानों का अबू सुफियान के लश्कर के साथ सामना हुआ, लेकिन इसी वक्त एक मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई 300 लोगों के साथ ये जंग छोड़कर चले गया। से मुसलमान अब सिर्फ 700 रह गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी अपनाई, अपने 50 तीरंदाजों को और हद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया और इन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि यहाँ से बिल्कुल ना हिलना, चाहे मुसलमानों के जिस्म को परिंदे भी खाने लगे। फिर जंग शुरू हुई और मुसलमान हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करते रहे और काफिर शहीद होने लगे और पीछे हटने लगे। ये देखकर इन 50 तीरंदाजों को लगा कि मुसलमान जंग जीत चुके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें माले गनीमत ना मिले।
तो इन 50 तीरंदाजों में से 35 मुसलमान पहाड़ से उतर आए और इसी मौके का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब आगे और पीछे दोनों तरफ अबू सुफियान का लश्कर था और मुसलमान इन दोनों के दरमियान फंस चुके थे और इस तरह बहुत से मुसलमान शहीद होने लगे और इसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दांत मुबारक शहीद हो गए, जिससे ये अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। जब सहाबा ने ये सुना तो कई सहाबा ये सुनकर भागने लगे। यहाँ तक के हजरत उस्मान और हजरत उम्र जैसे सहाबी भी जंग छोड़कर भाग गए, लेकिन सिर्फ 12 लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी रहे, जिसमें अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन और विकास जैसे सहाबी थे। तो बाकी भी बचे मुसलमान पहाड़ पर चढ़ गए, जिसे देखकर अबू सुफियान पीछे हट गया। जब वो वापस मुड़े तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम और बाकी कुछ सहाबा को इनके पीछे भेजा था कि ये पलटकर हमला ना कर दे, और इन सहाबा ने बड़ी बहादुरी दिखाई जिसकी अल्लाह ने कुरान में तारीफ की है। इस जंग में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, जो कि मुसलमानों के आर्मी चीफ थे। वोहद की जंग के बाद अबू सुफियान ने आखिरी कोशिश की कि मुसलमानों को खत्म कर दे और इसने अरब के कई बड़े कबीलों को अपने साथ मिलाया ताकि इस बार वो एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों को खत्म कर सके। उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, जबकि मुसलमान टोटल 3,000 थे। वहीं दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस बात का पता चल चुका था कि इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इस बारे में मशवरा किया। तो एक सहाबी जो कि पारसिया को छोड़कर मदीना आए थे, जिनका नाम हजरत सुलेमान फारसी था, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि पारसियों में हम अपने दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोदते थे, इससे वो हम पर पहुंच नहीं सकते और हम इन पर तीरों के साथ हमला करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन ठीक लगा और आपने मदीने में फ्रंट पर खंदक खोदने का फैसला किया, क्योंकि मदीना बाकी सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो फिर मुसलमानों ने खंदक खोदना शुरू कर दिया। ये खंदक खोदना भी मुसलमानों के लिए एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मदीना एक पहाड़ी इलाका था और इस इलाके में खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं, लेकिन फिर भी मुसलमान पूरी जान लगाकर खंदक खोदते रहे। खंदक खोदते वक्त एक ऐसा पत्थर आया जो कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से टूट नहीं रहा था, तो सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए और आपने इस पत्थर पर 3 बार हथौड़ा मारा, जिससे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। इस पत्थर को तोड़ते वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रोशनी दिखाई दी और फिर आपने फरमाया कि पहली बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे रोम अता किया, और दूसरी बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे पारसिया अता किया, और तीसरी बार जब मुझे रोशनी दिखाई दी तो अल्लाह ने मुझे यमन भी अता कर दिया। उस वक्त रोमन और पार्शियन एम्पायर दुनिया की सुपर पावर थी। जब मुनाफिकों ने ये सुना तो वो कहने लगे, यहाँ हमारे इतने बुरे हालात हैं और ये रोमन और पार्शियन एम्पायर की बातें कर रहे हैं। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि इससे पहले जंगे बद्र में मुसलमानों के साथ जो हुआ था, उसके बाद अब दोबारा फिर 10,000 का लश्कर इन्हें मारने आ रहा था और मुसलमान सिर्फ 3,000 थे। जैसे ही वो 10,000 का लश्कर लेकर जंग लड़ने मदीना पहुंचा तो वो इस खंदक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था, तो उन्होंने खंदक के बिल्कुल सामने पड़ाव डाला। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने ये खंदक पार कर लिया। इसका नाम था अमर बिन अब्दी। ये इंसान एक बहुत बड़ा जंगजू था, जिससे पूरे अरब के लोग डरते थे, क्योंकि ये 100 आदमियों से अकेला लड़ता था। जैसे ही ये खंदक पार करके मुसलमानों के सामने आया, इसने मुसलमानों की पूरी फौज को चैलेंज दिया कि तुम तो कहते हो कि मरने के बाद हम सीधा जन्नत में जाएंगे, तो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जन्नत में पहुंचा दूं। लेकिन इसे देखकर 3,000 मुसलमानों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वो इसके सामने आकर इसका मुकाबला कर सके, सिवाय 27 साल के लड़के के, जिसका नाम था अली। जैसे ही इसने मुसलमानों को ललकारा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
से इजाजत मांगी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। इसके बाद दोबारा फिर ललकारा, लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय इमाम अली के। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को बैठा दिया। तीसरी बार जब इसने फिर ललकारा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया। एक तरफ अरब का मशहूर जंगजू जिसके पास सालों का जंगी एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ 27 साल का लड़का। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम इसके सामने गए तो अमर बिन अब्द ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, क्योंकि इमाम अली के वालिद अबू तालिब इनके बड़े अच्छे दोस्त थे। तो इसने इमाम अली से कहा कि मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, किसी और को भेजो। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो तुमसे लड़ना चाहता हूँ। फिर इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपने हर मुखालिफ को 3 ख्वाहिशों का इजहार करने का मौका देता हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश तो यह है कि तुम मुसलमान हो जाओ, और दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम ये जंग छोड़कर वापस चले जाओ, और तीसरी ख्वाहिश ये है कि तुम मेरा मुकाबला करो। इस बात पर उसे गुस्सा आया और वो तेजी से इमाम अली की तरफ हमला करने लगा। तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही वार में इसे खत्म कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। इसके बाद काफिरों ने दोबारा खंदक पार करने की हिम्मत नहीं की। फिर अल्लाह ने तेज आंधी चलाई, जिससे काफिरों के खेमे उड़ गए और इन्हें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन काफिरों ने एक नई चाल चली। उन्होंने मदीने में मौजूद यहूदियों को अपने साथ कर लिया और इनसे मदीने में दाखिल होने का रास्ता मांगा, जबकि इन यहूदियों ने मुसलमानों के साथ डील की हुई थी। फिर भी उन्होंने गद्दारी कर दी और इस तरह मुसलमान फंस गए, और अब इन्हें अपनी मौत सामने नजर आने लगी, क्योंकि मदीने में मुसलमानों की फैमिलीज भी थी। अब सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज की जान भी खतरे में आ चुकी थी। उसी वक्त अल्लाह ने अपना एक और मौजज़ा कर दिया। एक इंसान जिसका नाम नुऐम बिन मसूद था, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता। उसने अपना एक प्लान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आपने इसे इसकी इजाजत दे दी। फिर वो सीधा यहूदियों के पास गया और उनका ब्रेन वॉश किया। उसने यहूदियों से कहा कि अगर ये जंग ना हुई तो मक्का के लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे, फिर तुम्हारी मौत पक्की है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो इनसे ट्रस्ट के तौर पर इनके 8 सरदार मांगो। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और उनसे कहा कि मदीने के यहूदी मोहम्मद के साथ मिले हुए हैं, और वो मोहम्मद को अपना ट्रस्ट शो करने के लिए तुमसे तुम्हारे 8 सरदार मांगेंगे। तो जैसे ही यहूदियों ने इनके 8 सरदार मांगे तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इससे इनकी डील टूट गई। अब फिर ये अकेले पड़ गए थे और आंधी की वजह से उन्हें काफी माली नुकसान हुआ और उनका खाना भी खत्म हो गया। फिर वो वापस चले गए। के जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कवच उतारने लगे। इतने में ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपसे फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी यहूदियों से बदला बाकी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की क़ियादत में एक फौज रवाना की और फरमाया, असर की नमाज हम वहीं पढ़ेंगे। वहां पहुंचकर यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमें आपका फैसला कबूल नहीं, आप हमारे साथ जो चाहते हो वो करो, लेकिन हमारा फैसला साद बिन मुआज से कराओ, क्योंकि साद बिन मुआज को वो जानते थे। तो साद बिन मुआज ने उन्हें उन्हीं यहूदियों की किताब तौरेत से फैसला किया, क्योंकि तौरेत में गद्दारी की सजा मौत है। इस वजह से फिर हजारों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, सिवाय उनके बच्चे और औरतों के। आज नॉन मुस्लिम्स लोग इस इंसिडेंट को मुसलमानों के खिलाफ यूज करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, जबकि यही कानून आज पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। फिर खंदक की जंग में जब अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर चला गया था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब मुशरिकीन अरब, आज के बाद तुम हम पर हमला नहीं करोगे, अब तुम उन पर हमला करोगे। एक रात अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए उम्रा करने का हुक्म दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 सहाबा के साथ मक्का उम्रा करने के लिए चले गए।
जब अरब के मुशरिकीन को इसका पता चला तो उन्हें लगा कि ये हम पर हमला करने आ रहे हैं, तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को जासूसी करने के लिए भेजा। खालिद बिन वलीद ने वापस आकर इन्हें बताया कि वो तो सिर्फ उम्रा करने आए हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि हम मक्का के सरदार हैं, हमारी इजाजत के बगैर वो उम्रा कैसे कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया। और एक शख्स जिसका नाम उर्वा बिन मसूद था, इसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास धमकाने के लिए भेजा। उर्वा ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपके ये साथी आपको छोड़कर चले जाएंगे, और अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप वापस चले जाएं। इस बात पर सहाबा को बहुत गुस्सा आया। वो इसे दिखाना चाहते थे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करने लगे, और आपके 1500 साहबी आपके वजू का पानी भी जाया नहीं होने दे रहे थे। जब उर्वा ने ये देखा, इसने वापस जाकर अबू सुफियान को ये सब बताया। इसने कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी भी बादशाह के साथी को मोहम्मद के साथियों की तरह नहीं देखा। इनके साथी इनके वजू के पानी तक के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, और जैसे ही मोहम्मद के मुंह से अल्फाज निकलते हैं, ये इसे पूरा करने के लिए फौरन दौड़ते हैं। ये कभी भी मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इनके साथ माहिदा कर लो। मुशरिकीन अरब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डील कर ली। इस डील में कुछ शर्तें हुई। पहली शर्त ये कि अगर कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीना जाएगा तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर कोई शख्स मदीना छोड़कर मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा, और मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल से उम्रा कर सकते हैं, और 10 साल के लिए अब कोई जंग नहीं होगी। इस डील में सारी शर्तें मुशरिकीन के हक में थी और मुसलमानों के हक में कोई शर्त भी नहीं थी। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये डील करने से आपको रोका, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी ये डील कर ली। लेकिन कमाल ये हुआ कि जिस शख्स ने मुआहिदा लिखा था, इसका अपना बेटा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने आ गया और आपसे कहा, मुझे इन काफिरों के पास मत भेजो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुआहिदा हो चुका था, इसी वजह से उसे वापस भेजना पड़ा। लेकिन कुछ टाइम बाद एक शख्स मदीना आया जिसका नाम अबू बसीर था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे के तहत इसे भी वापस भेज दिया और मुशरिकीन इसे वापस ले गए। लेकिन इसने रास्ते में ही इनको कत्ल कर दिया और मक्का जाने की बजाय उसने मदीने के बाहर एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। इसके बाद जो लोग भी मक्का से इस्लाम कबूल करके आते, वो वापस मक्का जाने की बजाय इसी जगह रहने लगे, और कुछ ही वक्त में यहाँ अच्छी खासी आबादी हो गई। और ये वही जगह थी जहां से मक्का के काफिले गुजरते थे, और मक्का की पूरी इकोनॉमी इन काफिलों पर डिपेंड थी। फिर इन लोगों ने मक्का के काफिलों से बदला लेने के लिए इनके काफिले लूटने शुरू कर दिए, जिससे मक्का के काफिरों को बहुत नुकसान होने लगा, और उन्होंने तंग आकर इस डील को खत्म कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब जो भी इस्लाम कबूल करके आपके पास आए तो आप उसे अपने पास ही रखें ताकि उनके काफिले बच सके। तरह ये मुआहिदा जो काफिरों ने अपना फायदा सोचकर किया था, वो उल्टा उन्हीं के खिलाफ हो गया। इस डील का नाम सुलह हुदैबिया था, और सुलह हुदैबिया के बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट खैबर था। ये यहूदियों का बहुत बड़ा और अमीर किला था। खैबर के यहूदियों ने कुरैश और मुसलमानों के दूसरे दुश्मनों को कई बार सपोर्ट किया था, और इनके कुरैश के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए इनको हराना बहुत जरूरी था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 मुसलमान के साथ खैबर पहुंच गए, लेकिन यहूदियों को कुछ मुनाफिकों ने ये खबर पहले ही दे दी थी। वैसे भी यहूदियों को लगता था कि वो यहाँ जंग आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी थी और इनके पास एक जंगजू था जिसका नाम मरहब था। मरहब पूरे अरब में मशहूर था, और इसके लेवल का कोई भी जंगजू पूरे अरब में नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा को ये किला फतह करने भेजा, लेकिन किसी से ये किला फतह नहीं हुआ। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किले में ये झंडा उस इंसान के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है,
اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابی اس امید میں تھے کہ یہ جھنڈا انہیں ملے گا، یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی اس رات نیند بھی نہیں آئی۔ لیکن اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درد میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر کوئی ایک انسان بھی اسلام لے آئے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سامنے مرہب کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام مرہب ہے اور کوئی ایسا انسان نہیں جو میرے مقابلہ کر سکے۔ تو امام علی نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر مرہب آگے بڑھا تو امام علی نے ایک ہی وار کیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر سارے یہودی کانپنے لگے۔ پھر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور خیبر کے 900 قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور خیبر فتح کر لیا۔ خیبر کی جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ریپریزنٹیٹو بصرہ کے گورنر کی طرف بھیجا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دے سکے، لیکن انہوں نے نہ صرف دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ اس صحابی کو قتل بھی کر دیا جو کہ جنگ کا اعلان تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا رومن ایمپائر سے جنگ کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا سردار زید بن حارثہ کو بنایا اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو تمہارا اگلا سردار امام علی کے بھائی جعفر بن ابو طالب ہوں گے، لیکن اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو تمہارا اگلا سردار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان رومن ایمپائر کے خلاف جنگ کرنے نکل پڑے۔ جیسے ہی مسلمان موتا کے پہاڑوں پر پہنچے تو سامنے 1,00,000 فوج ان کا انتظار کر رہی تھی، کہاں 3000 اور کہاں 1,00,000، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی ان پر حملہ کیا۔ یہ جنگ موتا کے پہاڑوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی، اسی وجہ سے اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کے بعد ایک لیڈر شہید ہونے لگے، پہلے زید بن حارثہ، پھر جعفر بن ابو طالب اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میلوں دور مدینہ میں بیٹھے صحابہ کو یہ سب بتا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور مارا گیا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا لیا اور مارا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا۔ مسلمانوں نے ان تینوں لیڈرز کی شہادت کے بعد اپنا اگلا لیڈر خالد بن ولید کو چنا۔ خالد بن ولید نے ایک اسٹریٹجی یوز کی، انہوں نے مسلمان فوج کو ری آرگنائز کر کے آہستہ سے پیچھے ہٹنے کو کہا، اس سے رومن ایمپائر کو لگا کہ یہ مسلمانوں کا کوئی ٹریپ ہے اور وہ جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور اس طرح مسلمان سیفلی مدینہ پہنچ گئے۔ جنگ موتا کے بعد قریش کے ایک ساتھی قبیلے بنو بکر نے مسلمانوں کے ساتھی قبیلے بنو خزاع کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان ہونے والی ڈیل صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی۔ اس معاہدے میں یہ لکھا تھا کہ مکہ والے اور مسلمان 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس قتل کے بعد اب یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جنگ کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر سیکریٹلی تیار کرنا شروع کر دیا، لیکن ایک انسان نے مکہ والوں کو اس کی خبر دینے کے لیے ایک عورت کے ہاتھ خط بھیجا، جس کی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا۔ امام علی علیہ السلام نے اس عورت کو پکڑ لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان اب مکہ پر حملہ کریں گے اور اب مسلمانوں کے پاس بہت طاقت ہے جس سے ان کی موت پکی ہے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت منتیں کی کہ صلح حدیبیہ قائم رکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہنچے، جسے دیکھ کر مکہ والوں نے سرنڈر کر دیا، اور اس طرح سوائے کچھ لوگوں کو قتل کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مکہ فتح کر لیا، جسے دیکھ کر ابو سفیان نے بھی سرنڈر کر دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا۔
فتح مکہ کے بعد ابھی بھی عرب کے کچھ قبیلے ایسے تھے جنہیں مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے ڈر لگنے لگا، جو کہ طائف کے حوازن اور ثاقف قبیلے تھے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر ان کے خلاف جنگ کرنے کی طائف نکل پڑے۔ طائف میں حنین نامی پہاڑوں کے درمیان مسلمانوں کا سامنا یہودیوں سے ہوا، اسی وجہ سے اسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کچھ مسلمانوں کے منہ سے کچھ جملے نکلے۔ ان مسلمانوں نے کہا کہ بدر میں ہم صرف 313 تھے اور آج ہم 12,000 ہیں، جس کے مقابلے میں کافر تو ہم سے بہت کم ہیں، یہ جنگ تو ہم آرام سے جیت جائیں گے۔ جیسے ہی ان کے پاس طاقت آئی تو یہ اللہ کو بھول ہی گئے، اللہ کو ان کا غرور پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ مسلمان جھیل نہیں پائے، تو سارے مسلمان واپس بھاگنے لگے۔ صرف 80 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کافروں کی طرف بڑھے اور کہا، بے شک میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینکی، اور اس طرح سارے کافر اندھے ہو گئے، جس سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا۔ جنگ موتا کے بعد جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو سیفلی مدینہ لے آئے، تو اس بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور قرآن میں اس جنگ سے ریلیٹڈ صاف طور پر فتویٰ آ گیا تھا کہ جو مسلمان اس جنگ میں شامل نہیں ہوا وہ منافق ڈکلیئر ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں پر اب تک کی سب سے بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس وقت مدینہ میں کھجور کی فصل تیار ہو چکی تھی، اور اسی وقت مسلمانوں کو جنگ پر جانا تھا، جس سے ان کی فصل ضائع ہو جاتی اور جنگ بھی۔ اس وقت کی سب سے پاورفل فوج رومن امپائر تھی، جہاں 1,00,000 فوج ان کے انتظار میں بیٹھی تھی، جبکہ مسلمان صرف 30,000 تھے۔ اور یہ جو تابوک کا سفر تھا یہ بھی بہت ہی ڈیفیکلٹ سفر تھا، یہ بہت ہی لمبا راستہ تھا، جبکہ کچھ مسلمانوں کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ اب یہ وہ وقت آ گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ اور منافقوں کا پتہ چلنا تھا۔ اس جنگ میں نہ جانے کے لیے کئی لوگوں نے بہانے کیے اور وہ مدینہ میں ہی رک گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے امام علی سے کہا، اس جنگ میں تم نہیں جاؤ گے۔ تو امام علی علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا میرے ساتھ وہی رشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ تو امام علی علیہ السلام مدینہ میں ہی رک گئے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تابوک جنگ لڑنے پہنچے، تو رومن امپائر مسلمانوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھاگ گئے۔ یہ بھی فرشتوں کا ہی کام تھا جو ان کی جنگ میں ساتھ شامل ہوئے اور رومن امپائر کو بھگا دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا اور مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک تابوک پہاڑ پر ٹھہرے رہے۔ وہاں رومن امپائر کے آس پاس کے کئی قبیلوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کر لی۔ پھر جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تابوک سے واپس لوٹ رہے تھے، تو 14 ایسے منافق تھے جو صرف اس لیے آئے تھے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکے۔ ان لوگوں نے ایک تنگ گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، لیکن عمر ابن یاسیر اور حذیفہ بن یمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان 14 منافقوں نے اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 14 منافقوں کے نام بتائے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک راز تھا۔ وہیں مدینے میں موجود منافقوں نے اپنی ایک الگ مسجد بنا لی، کیونکہ انہیں لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ واپس نہیں لوٹیں گے اور ہم اسلام کے سردار بن جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فوراً اللہ کے کہنے پر اس مسجد کو توڑ دیا۔ اس جنگ کے بعد اب اسلام ایک گلوبل پاور بن چکا تھا، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا گئے، اور یہیں سے اسلام کا سب سے کنٹروورسیل پیریڈ شروع ہوا۔ اس کے بعد ہمارا ایک نیا چیپٹر آئے گا جو کہ اس کے بعد کی کنٹروورسیل سیریز کو بتائے گا۔
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।